डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान कला साहित्य और संस्कृति के पार्ट फर्स्ट में हमने पंच पीरों के तहत बाबू जी पढ़ा, उसके बाद हमने रामदेव जी पढ़ा और आज हम गोगा जी जो पंच पीर हैं वो पढ़ेंगे, जिन्हें गुग्गा, बप्पा, जाहर पीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। वही हम इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। इनका जन्म ददरेवा जो कि चूरू में है, विक्रम संवत 1003 में हुआ था और ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था जो कि ददरेवा के शासक थे। पिता जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी था, पत्नी केलमदे जो कि पाबू जी की भतीजी थी। पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी केलमदे जो कि पाबू जी की भतीजी थी। ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उनके अनुसार ये गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनका जो विवाह है कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ होना तय हुआ। केलमदे जो कि कोलूमंड की राजकुमारी थी उनके साथ होना तय होता है और विवाह होने से पहले ही उसको सांप डस लेते हैं। अगर यदि किसी की पत्नी को विवाह होने से पहले ही सांप डस ले तो कितना गुस्सा आएगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो केलमदे को सांप ने डस लिया तो गोगा जी भयंकर नाराज होते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र जो ही पढ़ने लगते हैं, बहुत सारे नाग आकाश में से कड़ाई में आकर तलने लग जाते हैं। इतने में स्वयं नाग देवता प्रकट होते हैं और केलमदे का जहर निकालते हैं और इनको गोगा जी को नागों का या सांपों का देवता का वरदान दे जाते हैं। जो नाग देवता है वो इनको सांपों का देवता का वरदान दे जाते हैं। इसलिए सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। ये जो गोगा जी हैं इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। इनके साथ इनका संपत्ति को लेकर कोई विवाद था। इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन सुरजन, इनको संपत्ति के लेकर कोई विवाद था। तो ये जो अर्जुन और सर्जन है, गजनवी की सहायता से, महमूद गजनवी था उसकी सहायता से ये इनसे युद्ध करते हैं और इनकी गायों की रक्षार्थ ये खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब महमूद गजनवी के साथ जो कि अर्जुन और सुरजन इनके मौसेरे भाई थे, वो महमूद गजनवी को लाते हैं इनको युद्ध करवाने के लिए और वीर गति को प्राप्त होते हैं। इन सब का वर्णन कवि मैह है, उन्होंने गोगा जी का रसावला में किया है। ये जो युद्ध का वर्णन है कवि मैह ने गोगा जी का रसावला में किया है। अब युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का सिर जहां पर जाकर गिरा वो शीश मेड़ी ददरेवा चूरू कहलाता है। कहने का मतलब है युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का सिर जिस स्थान पर जाकर गिरता है वो शीश मेड़ी कहलाता है और शरीर या धड़ जिस स्थान पर जाकर गिरता है वह धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ कहलाता है, धुरमेड़ी कहलाता है। मतलब शीश जहां पर गिरता है वो शीश मेड़ी और धड़ जहां पर गिरता है वो धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी का जो जन्म स्थल है ददरेवा वो शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और जो समाधि स्थल है उसको गोगा मेड़ी, नौहर जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है उसको धुरमेड़ी कहा जाता है। जो समाधि स्थल है उसको धुरमेड़ी कहा जाता है, वो है गोगामेड़ी नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में। और जो ये समाधि स्थल है इसकी जो बनावट है वो मकबरी नुमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोगा जी का जो समाधि स्थल है उसकी बनावट मकबरी नुमा है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद शुक्ल नवमी जो कि गोगा नवमी कहलाती है, वहां इनका प्रसिद्ध मेला भरता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अब गोगा जी की जो थान है
वो खेजड़ी या जाटी वृक्ष के नीचे होती है। मतलब इनका जो स्थान है वो खेजड़ी या जाटी वृक्ष के नीचे होता है। वहां पर मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है, वो इनका थान होता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसलिए मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। अब इनसे संबंधित मुख्य फैक्ट्स हैं। गोगाजी युद्ध में चपल, चालाक और सिद्ध होने के कारण, मतलब जो गोगाजी थे युद्ध करते समय चपल और चालाकी से काम लिया उन्होंने, और रण क्षेत्र में वह हर कहीं दिखाई देने लगे। कहां? हर कहीं दिखाई देने लगे। इसी कारण महमूद गजनवी ने उन्हें जाहिरा पीर के नाम से कहा। और जाहिरा पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान, साक्षात देवता के समान। हिंदू इन्हें नागराज का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इनका, ध्यान रखना। गोगाजी की 9 गांठों वाली राखड़ी, कितने गांठों वाली? गोगाजी की 9 गांठों वाली राखड़ी किसान फसल की शुरुआत करते समय हल और हाली को बांधते हैं, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। 9 गांठों वाली राखड़ी, उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। उसे किसान फसल की शुरुआत करते समय हल और हाली दोनों के बांधते हैं, गोगा राखड़ी को। गोगाजी का जो मंदिर है, अन्य मंदिर, वो है गोगाजी की ओल्डी स्थान पर। गोगाजी की ओल्डी स्थान पर वह है सांचोर या जालोर में, सांचोर जो कि जालोर में है। इनकी सवारी लीली या नीली घोड़ी कहलाती है। किसान वह सर्प के देवता कहलाते हैं ये। और पूजा, इनकी पूजा होती है भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में। और एक फैक्ट और है इनसे संबंधित, गोगा नृत्य जो कि पुरुष प्रधान होता है। पुरुष प्रधान का मतलब होता है केवल पुरुष भाग लेते हैं इसमें। और शेखावटी हनुमानगढ़ का फेमस है गोगा नृत्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हमने गोगा की जो कि पंचपीर है उनसे संबंधित फैक्ट्स जानने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच।